सुप्रीम कोर्ट ने दे दी इच्छा मृत्यु की अनुमति। क्या अब कोई भी अपनी मौत चुन सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनेस्ट न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जिसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या किसी इंसान को अपनी मौत चुनने का अधिकार होना चाहिए? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरीश राणा केस का, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दे दी है। लेकिन यह फैसला इतना आसान नहीं था। इसके पीछे है एक लंबी कानूनी प्रक्रिया, मेडिकल जांच और कई बड़े सवाल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हरीश राणा कौन है, क्या हुआ उनके साथ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और अब आगे क्या होगा पूरा प्रोसेस। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज और कानून से जुड़ा है। हरीश राणा एक सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन एक गंभीर बीमारी या दुर्घटना के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। बताया जा रहा है कि उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि वे खुद से कोई काम नहीं कर सकते, लगातार मेडिकल सपोर्ट पर हैं और ठीक होने की संभावना बहुत कम है। ऐसी स्थिति को मेडिकल भाषा में कहा जाता है वेजिटेटिव स्टेट या गंभीर लाइफ सपोर्ट कंडीशन। इस हालत में मरीज सिर्फ जिंदा रहता है, लेकिन उसकी जिंदगी पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो जाती है। यही वजह थी कि हरीश राणा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब सबसे जरूरी सवाल, इच्छा मृत्यु क्या होती है? इच्छा मृत्यु दो प्रकार की होती है। एक, पैसिव यूथेनेसिया। इसमें मरीज को दिए जा रहे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाया जाता है, जैसे वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब आदि। दो, एक्टिव यूथेनेसिया। इसमें सीधे दवा देकर जीवन समाप्त किया जाता है। भारत में ये अवैध है। भारत में सिर्फ पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति है, वो भी सख्त नियमों के साथ। भारत में इच्छा मृत्यु को लेकर सबसे बड़ा फैसला आया था 2018 में। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस फैसले में कहा गया था, हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने और मरने का अधिकार है। पैसिव यूथनासिया को कानूनी मंजूरी दी गई, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें रखी गईं। मरीज की सहमति या परिवार की, मेडिकल बोर्ड की मंजूरी और कोर्ट की निगरानी। इसी कानून के तहत हरीश राणा केस को भी देखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा, हरीश राणा को एम्स के पैलिएटिव केयर में रखा जाएगा। वहां एक मेडिकल बोर्ड उनकी स्थिति की जांच करेगा। ये देखा जाएगा कि क्या वे सच में असाध्य स्थिति में हैं। अगर मेडिकल टीम ये पुष्टि करती है कि सुधार की कोई उम्मीद नहीं है और मरीज की हालत बेहद गंभीर है, तो उन्हें पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दी जा सकती है। ये फैसला बहुत संवेदनशील और सावधानी से लिया गया है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, आगे क्या होगा? पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह होगा। एक, मेडिकल जांच। डॉक्टरों का पैनल मरीज की पूरी जांच करेगा। दो, रिपोर्ट तैयार होगी। ये तय किया जाएगा कि मरीज ठीक हो सकता है या नहीं। तीन, परिवार की सहमति। परिवार की राय बहुत महत्वपूर्ण होगी। चार, लाइफ सपोर्ट रिव्यू। देखा जाएगा कि कौन कौन से सपोर्ट हटाए जा सकते हैं। पांच, अंतिम निर्णय। सभी प्रक्रिया के बाद ही अंतिम कदम उठाया जाएगा। यानी ये कोई तुरंत होने वाला फैसला नहीं है, बल्कि एक लंबी और सावधानी भरी प्रक्रिया है। इस फैसले के बाद देश में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या हर किसी को मौत चुनने का अधिकार होना चाहिए? क्या इससे कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है? क्या गरीब और कमजोर लोग इसका शिकार बन सकते हैं? कुछ लोग इसे मानते हैं मानव अधिकार, तो और कुछ कहते हैं ये खतरनाक भी हो सकता है। दोस्तों, हरीश राणा केस सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज, कानून और मानवता से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। एक तरफ है दर्द से मुक्ति का अधिकार और दूसरी तरफ है
जीवन की पवित्रता। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।